हेलो दोस्तों, पशु परिचय भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में आज हम क्वेश्चन नंबर 701 से लगाकर 800 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 700 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 701 समय का मूल मात्रक होता है, तो समय का जो मूल मात्रक होता है वो सेकंड होता है। 702 ताप का मूल मात्रक होता है, ताप का मूल मात्रक केल्विन होता है। 703 मात्रकों को की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई लागू की गई थी। कब की गई थी? यह 1971 में की गई थी। 704 विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 705 प्रकाश की प्रदीपन तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जिसको CA से रिप्रेजेंट करते हैं। 706 पदार्थ की मात्रा का मात्रक जो होता है वो मोल होता है। 707 संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, या न्यूटन सेकंड भी कहते हैं अपन इसको। 708 त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो त्वरण को मापने के लिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। 709 तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक मीटर होता है। 710 आपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई कोई इकाई नहीं होती है, तो आपेक्षिक घनत्व को कोई भी इकाई से अपन नहीं माप सकते। 711 ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई डेसिबल होती है। 712 प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। 713 तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक 1 पारसेक किसके बराबर होता है? तो 1 पारसेक जो होता है 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 714 ओजोन की सांद्रता को मापने वाली इकाई डेवसन या डॉप्सन कहते हैं उसको। 715 ऊष्मा की मात्रा जो होती है वो कैलोरी में मापी जाती है। 716 आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है। 717 भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को अपन कैलोरी में मापते हैं। 718 किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान होता है? तो प्रतिबल एवं दाब का मात्रक जो होता है वो दोनों का मात्रक जो होता है वो समान होता है। 719 बेल किसकी इकाई है? तो बेल जो होती है वो ध्वनि की इकाई होती हैं। 720 अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल मात्रक है, पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। 721 किलोवाट घंटा एक यूनिट है, ऊर्जा की यूनिट क्या है? किलोवाट घंटा। 722 क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी की मात्रक है, इकाई है। 723 केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI लखनऊ में स्थित है। 724 केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो होती हैं वो हिसार हरियाणा में उपस्थित हैं। 725 केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। तो फार्म जो है भेड़ प्रजनन फार्म जो है हिसार हरियाणा में, जबकि भेड़ अनुसंधान केंद्र जो है कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। 726 केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में झज्जर नगर बरेली में स्थित हैं। 727 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित हैं। 728 केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में स्थित हैं। 729 ट्रांजिस्टर का आविष्कार बो जे बारहीन, W बार्टेन तथा W शॉकले ने किया था। इन तीनों ने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। 730 पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 731 पेनिसिलिन का स्रोत कवक हैं। 732 प्रो SC महेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। किस योगदान के लिए? तो पादप उत्तक संवर्धन क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। 733 जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। 734 बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार एल बीरो ने किया था। 735 भारत के बर्डमैन रूप में जाना जाता है, तो भारत के बर्डमैन जो हैं सलीम अली हैं। 736 ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। 737 एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। 738 रडार का आविष्कार
रॉबर्ट वॉटसन वॉट ने किया था। 739 लेसर का आविष्कार जो है टी.एच. मेमन ने किया था। 740 वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का जो आविष्कार है ऑरविले राइट एंड विलिबर राइट, दोनों राइट बंधुओं ने किया था वायुयान का आविष्कार। 741 टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। 742 लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम में प्याले में डुबाया जाता है, इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा। 743 स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा। 744 मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हैं। 745 हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हैं। 746 रक्तचाप मापा जाता है, तो रक्तचाप जो है स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। 747 हृदय की धड़कन सुनी जाती है, हृदय की जो धड़कन है वो स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जाती है। 748 रसायन शास्त्री लुईस पास्चर किस मूल के थे? तो लुईस पास्चर जो हैं फ्रांसीसी थे। 749 यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। 750 किसी द्रव के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का कारण है अणुओं के मध्य संसर्जक बल, अणुओं के मध्य संसर्जक बल की वजह से किसी द्रव में पृष्ठ तनाव पाया जाता है। 751 बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण पृष्ठ तनाव है। 752 वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण भी पृष्ठ तनाव है। 753 पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण पृष्ठ तनाव है। 754 जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वहीं रहेगा। 755 बर्फ पानी पर क्यों तैरती हैं? तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरती हैं क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। 756 एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। 757 केशिकत्व के कुछ व्यावसायिक उदाहरण क्या हैं? तो केशिकत्व के कुछ व्यावसायिक उदाहरण हैं। नंबर 1 पौधों व पेड़ों के तनों में जल चढ़ना। नंबर 2 स्टोव व लालटेन में मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में मोम का बढ़ना। नंबर 3 तौलिए के एक सिरे को बाल्टी के भीतर डालने से पूरे तौलिए का भीगना। नंबर 4 कॉफ़ी पाउडर का शीघ्र जल में घुलना। नंबर 5 पेन की नीब द्वारा स्याही सोखने का कार्य। नंबर 6 किसान का वर्षा होने पर खेत का जोतना ताकि मिट्टी में बनी केश नलिकाओं टूट जाए जिससे नीचे नमी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 758 भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार हो जाएगा। 759 यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो घटित होगा छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। 760 पत्तियां हरी दिखती हैं, तो पत्तियां हरी किस कारण से दिखती हैं? हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण उसकी वजह से होता है। 761 फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फाउंटेन पेन जो है केशिका क्रिया द्वारा कार्य करता है। 762 जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो परिवर्तन होता है, तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। 763 एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होता है। तो ध्वनि का जो वेग है इस्पात में अधिक होता है वायु की अपेक्षा। 764 कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। 765 दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो अपकेंद्रण सिद्धांत का उपयोग होता है। 766 जब किसी द्रव को तेजी से घुमाया जाता है तो सघन कण नीचे तथा हल्के कण ऊपर रहते हैं। किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है इसमें? इसमें अपकेंद्रण सिद्धांत का उपयोग होता
है। 767 वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का कारण अंतः शोषण है। 768 वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है उनका कम घनत्व और श्यानता है। 769 वाहनों के टायरों की बाह्य सतह नालीदार बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि घर्षण बढ़ाने हेतु। 770 बादल बनते हैं। बादल किससे बनते हैं? द्रवण के द्वारा बनते हैं, लिक्विफिकेशन के द्वारा बनते हैं। 771 अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। 772 पानी में बर्फ़ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो होता है बाहर ऊपर की ओर रहता है। 773 ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? तो विकिरण विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा जो होती है वो पृथ्वी पर पहुंचती है। 774 पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। 775 मिट्टी के घड़े के ठंडे होने का कारण वाष्पन है। 776 रक्त हिम घटना होती हैं। तो रक्त हिम जो है एक शैवाल के कारण घटना होती है। 777 विसरण धारा क्या है? तो आवेश की उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर गति जो होती है वो विसरण धारा कहलाती है। 778 गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। 779 प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। 780 साबुन को बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। इसका कारण है व्यतिकरण है। 781 जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें भी उड़ती हैं और अनुप्रस्थ तरंगें भी उड़ती हैं। 782 लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती हैं जबकि वह पानी में डूब जाती हैं? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। तो लोहे का घनत्व पानी से तो अधिक है लेकिन पारे से उसका घनत्व कम होता है, इसलिए पारे पर वो तैरती हैं और पानी में वह डूब जाती हैं। 783 तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। 784 भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। क्यों? क्योंकि भाग में गुप्त ऊष्मा होती है। 785 प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हत्या छतें उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु सतह पर दाब उत्पन्न कर देती हैं तथा छत के नीचे सामान्य रहता है, इसलिए आंधी तूफान आने पर टीन छतें जो होती हैं वो उड़ जाती हैं। 786 बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। 787 सदिश राशियों के उदाहरण क्या क्या हैं? तो सदिश राशियों के उदाहरण है वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन, प्रवणता, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय व गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ये सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। अदिश राशियों के उदाहरण क्या हैं? तो अदिश राशियों में चाल, प्रतिरोध, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, तापमान, ऊर्जा, शक्ति, समय, गति, क्षेत्रफल, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियों के उदाहरण हैं। 789 प्राचीन काल में चिकित्सा शाखा से संबंधित अष्टांग हृदय की रचना वाग्भट ने की थी। 790 पाई के मान का परिकलन करने वाला प्राचीन भारतीय विद्वान जो हैं बोधायन हैं। 791 जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं। क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो पानी जैसे ही जमेगा उसका आयतन बढ़ जाएगा, उसकी वजह से पानी की पाइप अत्यधिक ठंड में फट जाती हैं। 792 बाईफोकल लेंस का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। 793 समुद्र विज्ञान के जनक मैथ्यू मोरे हैं। 794 जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो तापमान और आयतन दोनों में वृद्धि होती है। 795 वायुयान के इंजन की प्रति मिनट परिक्रमण की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है रेकोमीटर का उपयोग किया जाता है।
796 जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ़ का गलनांक घटता है। 797 पुनेट वर्ग, जिसको वर्ग आरेख कहा जाता है, से हम किसका अध्ययन कर सके हैं, तो उससे हम अनुवांशिकी का अध्ययन कर सकते हैं। 798 द्रव के आयतन का मात्रक L लीटर है। 799 तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? तेल पानी में इसलिए नहीं घुलता कि तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 800, मरुस्थल में मृग तृष्णा में निर्माण का कारण है ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घट जाता है, उसकी वजह से मरुस्थल में मृग तृष्णा का निर्माण होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.